हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी होमगार्ड के इस मॉडल पेपर में। आप देख रहे हैं स्किल यात्रा और हम मॉडल पेपर 2 का पार्ट 1 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। इसका पार्ट 2 है। वीडियो बड़ा होने के कारण हम छोटे छोटे पार्टों में कर रहे हैं। तो आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसे है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है। एक तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 तरह की व्यवस्था है अर्थव्यवस्था। ये तो कोई अर्थव्यवस्था है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी बना सकता है कि पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं, स्मिथ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। ये दोनों का जब मिश्रण होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, तो इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया? कौन है जो समाजवादी जो साख है उसको कमजोर किया था? ध्यान रखना है। तो पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति संकल्प 1956। पहली चीजें ध्यान रखना है कि जो समाजवादी साख क्या है कि सरकारी खजानों से सारी चीजें कौन करेगा? सरकार तय करेगी। तो सरकार तय करती है तो समाज हित में ध्यान रखते हुए करती थी। लेकिन जब कौन सी ऐसी नीति आई जिसके तहत पूंजीवादी की ओर भी जोड़ दिया जाने लगा? तो ध्यान रखना, नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। तो इसमें प्राइवेट कंपनियां भी बहुत तेजी से इन्वॉल्व हुई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पहला बात ध्यान रखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पूछता है क्वेश्चन। और औद्योगिक नीति सबसे पहले 1948 में आती है और ये दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है? देखिए, अभी क्वेश्चन पिछले भी वाले में भी था और इसमें भी है। तो कौन है? असम। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, यानी जो भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो क्या चीजें खरीदने में खर्च होती है सबसे अधिक? खाद का आयात पर, या पेट्रोलियम उत्पादकों पर, या लोहे और स्टील के आयात पर, और प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर? जो सबसे ज्यादा खत्म होता है, तो हम लोग यहाँ पेट्रोलियम की चीजें नहीं होती है, हम दूसरे पर निर्भर हैं। तो सबसे ज्यादा जो खत्म होता है वो पेट्रोलियम के उत्पादों को आयात में होता है, यानी खरीदने में खत्म होता है। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का क्या अर्थ होता है? ये ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बड़ा उलझाऊ को ऑप्शन दिया है। बेसिक डेवलपमेंट अफसर दिया है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, बोर्ड डिस्ट्रिक्ट अफसर और ब्लॉक डिवीजन अफसर। तो ध्यान रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस लैंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? कितने भाषाओं में अनुवाद किया है? तो ध्यान रखना कि इसकी जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की जो भाषाएं हैं वो कितने हैं? 6 भाषाएं हैं। यूएनओ की भाषा में 6, कुल विश्व की लगभग सभी 6 भाषाएं इसमें सम्मिलित है। भारत की भाषा इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किनके पर है? ध्यान रखना है। ऑप्शन दिया, शासन करने वाली परिषद, ग्राम सभाओं, कार्यकारी परिषद, ग्राम परिषद। यानी राष्ट्रीय जो सांप्रदायिक सद्भाव है या स्वभाव है, इसकी फाउंडेशन शासन करने वाली एक परिषद है जो ये निर्धारित करती है। 58वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि निम्नलिखित में से
किस योजना के अंतर्गत स्वीकृति किया नहीं किया जाता है। यानी वाणिज्य, भारत में वाणिज्य बैंक जो है कृषि ऋण किसके द्वारा नहीं की जाती है, यानी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन सिंचाई, भूमि विकास, भूमि बंधक, शुष्क भूमि खेती, किसके लिए ये ऋण उपलब्ध नहीं दी जाती है, ध्यान रखना है। ये सिंचाई के लिए भी मिलेगा, भूमि का विकास करने के लिए दिएगा, शुष्क भूमि खेती के लिए भी मिलता है, फसल उपजाने के लिए भी मिलता है, लेकिन भूमि बंधक इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि डॉट डॉट के माध्यम से गुजर नहीं सकती। जो ध्वनि है किसके माध्यम से गुजर नहीं सकती, क्या ठोस से नहीं गुजर सकती, हवा में नहीं गुजर सकती, द्रव में नहीं गुजर सकती, या निर्वात में नहीं गुजर सकती। तो ध्यान रखिए, ध्वनि जो है इसे किसी न किसी माध्यम की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ध्वनि को आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश की बात कर लें तो प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक वेग होता है, लेकिन ध्वनि के लिए निर्वात में कोई स्पीड नहीं होती है। तो किस में नहीं गुजर सकती, ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती, ठोस में भी जा सकती है, गति भले ही अलग हो, द्रव में भी जा सकती है, और गैस यानी गैसीय अवस्था या हवा में भी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, गैर नवीनीकरणीय स्रोत है, यानी जिसको नए तरह से नहीं बनाया जा सकता, इनको नहीं, यानी ऐसी चीजें हैं जो उत्पन्न नहीं हो सकती। कौन है, कच्चा तेल। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, और ये काजीरंगा कहाँ पे पाया जाता है, काजीरंगा। चलिए बताइए काजीरंगा कहाँ पर है, कहाँ पर है, आपको जवाब देना है। वृक्ष की उम्र, ध्यान रखना है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है। वृक्ष की कितनी आयु है, कितना पुराना वृक्ष है, इस कैसे जानेंगे। ठीक है, क्या उसकी मोटाई को नापकर, क्या उसकी प्रौढ़ता को देखकर, या उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, या उनकी शाखाओं को गिनकर। क्या करेंगे, जो उसके अंदर अंदर वलय बन जाते हैं, ऐसे ऐसे वलय, एक बहुत पतला बहुत मजबूत लगेगा, उसके बाहर होगा, उसके बाहर होगा, उसके बाद पोपड़ी टाइप होता है। तो कितने वलय बन चुके हैं इसमें, ये देख के ज्ञात किया जाता है, यानी उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। 63 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की शुरुआत की गई थी। तो जो नव्या पहल है कहाँ था, सोनभद्र में किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी। तो राइट आंसर क्या है, वाराणसी। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है। जो सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द होता है, इसका अर्थ क्या है, अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, या अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किस पे लागू होता है, क्या सूर्य और ग्रहों पे लागू होता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य पे होता है, पृथ्वी और चंद्रमा पे होता है, या लिखा है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है सभी एक दूसरे पर आकर्षित कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी है तो उसके अंतर्गत जो चीजें उसको आकर्षित कर रही है, यानी किसी वस्तुओं के युग में या दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इन सब में भी होता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या, वस्तुओं के किसी भी युग में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम काम करता है। अगर ये नियम नहीं होता, कोई इनमें से तीनों ऑप्शन, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम इसको मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से ये दो नहीं होते तो हम इसको मार सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है कि वस्तुओं के किसी भी युग पर ये नियम लागू होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना है, यूपीपी एग्जाम 2019, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो किसके बराबर होता है? तो जी जब 0 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट के बराबर किस पे होगा? 32 के। ठीक है, ये नियम आप पढ़े होंगे, C-0, ये नियम तो पढ़े होंगे, C-0/100 F-32/180 वाला नियम आप पढ़े होंगे, किसके बराबर होता है? ये 0 तो ये भी 0 और F बराबर 32। ठीक है, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है? किसके कारण बादलों का रंग सफेद दिखता है? क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, या प्रकाश के विकिरण के कारण, या प्रकाश का परावर्तन, या प्रकीर्णन? किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय, डिकेंटेशन। क्या कहेंगे उसको? अमिश्रणीय, यानी वो आपस में मिश्रण नहीं कर रहे हैं। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम क्या था? जॉन डोबराइडर, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, लोथर मेयर, दमित्री मेंडलीव। तो किसने किया था? अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड ने। क्या था? इलेक्ट्रॉनों के अष्टक नियम का पालन दिया था कि 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से आ जाते हैं। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? किसको कहते हैं एपीग्राफी? कंकालों का अध्ययन, या शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, या सिक्कों का अध्ययन? क्या कहलाता है? जो शिलालेख बनाए गए हैं, शिलालेख यानी पत्थर पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, उसी के अध्ययन को कहा जाता है एपीग्राफी। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? क्रम, संघ, वंश, वर्ग। ऑप्शन दिया हुआ तो कौन आता है? कुल और जाति के बीच में क्या आता है? वंश आता है। वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जो भी चीजें, और जिनको भी नोट्स चाहिए, जिसको जो भी कंटेंट चाहिए, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, वायंछनीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण बताना है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या दिया? रक्त के थक्के जमने की विफलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है? इकोलॉजी किससे बना है? ध्यान रखना, किसने ये शब्द को गढ़ा है, किसने इस शब्द का निर्माण किया, यानी शब्द को कहा है? डार्विन, ये तो कहा नहीं है। यूजीनियस वार्मी भी नहीं कहा। यूजीसी यानी अर्नस्ट हैक्कल ने क्या किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? क्या प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम? कौन नहीं है? वायु, यानी ऐसी स्रोत जो खत्म हो जाए। अवनीकरणीय ऊर्जा कल क्या नवीनीकरणीय ऊर्जा होगा, तो अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी अनवीकरणीय ऐसी ऊर्जा है जो जल्दी खत्म न हो। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड वेब कब होता है? 1989 में। पहला क्वेश्चन, www का फुल फॉर्म पूछता है वर्ल्ड वाइड वेब, और किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्वेश्चन बहुत पूछता है, एकदम जितना इंपॉर्टेंट करना है उतना कर लीजिए। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं? भारत में जो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, कौन थे? क्या जगदीश भगवती थे, BKRV राव थे, या कौशिक बसु, या मनमोहन सिंह? तो राइट आंसर कहो तो BKRV राव। निम्नलिखित में से कौन भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? जो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान है, इनका उद्देश्य क्या है? पहला चीज ध्यान रखना है, क्या उद्देश्य है?
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और निर्धनता का निवारण करना, या विशेष रूप से महिलाओं उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, शेयर धारकों को मुनाफों की बढ़ती है तो कोई इससे लेना देना नहीं है। बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, तो सूक्ष्म है तो बड़े पैमाने पे ये नहीं करेगा। पहला चीज है तो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता का क्या करना है, निवारण करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति आती है, ठीक है, बॉन्ड पेपर, उसको क्या कहेंगे? शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल? तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल डॉट डॉट की एक शाखा है। जो जनसंख्या भूगोल है किसकी, किस भूगोल की एक शाखा है, ये बताना है। क्या मानव भूगोल की है, या सांस्कृतिक भूगोल की, या बस्ती भूगोल, या भौतिक भूगोल? तो राइट आंसर किसकी? मानव भूगोल, यानी मानवों के बारे में जानकारी करना है, तभी तो काउंट करेंगे मानव कितने हैं, इनकी संख्या। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थित है, कहाँ पे है? चंडीगढ़ पंजाब में, या हैदराबाद तेलंगाना में, करनाल के हरियाणा में, या ठीक है मैसूर कर्नाटक, किस में है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? हैदराबाद तेलंगाना। ये कहाँ पे है? तेलंगाना पे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, ध्यान रखना। G20 का पूर्ण रूप क्या है? जिसमें दुनिया के 20 देश हैं, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ 20। चलिए, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। SITE का मतलब क्या होता है? SITE लिखा सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, या सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, या सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, या सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या है इसका? ये सैटेलाइट है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। टेलीविजन जो सैटेलाइट द्वारा टेलीविजन पे जो चीजें दिखाई जाती है, ये प्रयोग होता है साइट। ठीक है, SITE। तो टेलीविजन इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट याद रखना है आपको। बर्न किस देश की राजधानी है? बर्न बताना है किस देश की राजधानी है, तो ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यहाँ पे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। 87 नंबर क्वेश्चन है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीफेंसन ने। किसने किया था? स्टीफेंसन। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा होती है? GS लुइस द्वारा, CS लुइस। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो जो बास्केटबॉल है डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा दिया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन का लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार? जो राजनीति का ध्रुवीकरण बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, इसको लोक लुभावनवाद कहते हैं। जैसे लुभावनवाद का मतलब आएगा कि हम जीतेंगे तो ये देंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो लैपटॉप देंगे, हम जीतेंगे टैबलेट देंगे। ये लुभावने वादे हैं। आएंगे तो 5 किलो राशन देंगे, ये देंगे, ये लुभावने वादे हैं। तो ये क्या करता है? ध्रुवीकरण करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा डॉट में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था, किस सन में किया गया था? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में ही शुरू कर दिया गया था। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों पर सुविधाओं के पहले हमला न करने की संधि? ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, US के साथ, या पाकिस्तान के साथ? किसके साथ किया था?
पाकिस्तान के साथ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो डोलोमाइट मिलता है वो सोनभद्र के आसपास, सोनभद्र सोनभद्र के अगल बगल कई जिलों में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान है वो कहाँ थी? 1983। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कौन से वायलिन वादक थे, ठीक है, जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। कौन है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित की जाएंगे, कहाँ पे की जाएगी? ध्यान रखना, इटली में। वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है बानो मुश्ताक को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये तो एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मिलना ही मिलना है। उत्तर प्रदेश के किस किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, कब? 18 जून 2001 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितने स्तंभ हैं? कितने स्तंभ हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान में? तो कुल 5 स्तंभ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। MSME का पूर्ण रूप क्या है? MSME, इसको कहते हैं, M से माइक्रो है, ध्यान रखना, माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो के बाद क्या है? स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस। पहले माइक्रो याद रखेंगे, फिर माइक्रो से स्मॉल, फिर क्या होगा? मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके कितने मार्क बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।